दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव। इस समय जनपद महाराजगंज के परतावल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा भटगांवा उर्फ तरकुलवा। मैं इस ग्राम सभा में आया हूँ। हमारे साथ राजेश जी हैं, इस ग्राम सभा के प्रधान। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो इससे पहले तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी थैंक यू सर। ये आपका पहला कार्यकाल है प्रधान जी। और पहले कार्यकाल में चूंकि हमारा उद्देश्य अभी चैनल का जो एक मेन मोटो चल रहा है कि गांव की कहानी प्रधान व जनता व जनप्रतिनिधियों की जुबानी। हम गांव में जा रहे हैं, प्रधान से उनकी बातें पूछ रहे हैं, उनसे उन्होंने कितना विकास कार्य किया उन पे हम सवाल और जवाब कर रहे हैं। साहब, अगर हम विकास की बात करें तो 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। इस 5 साल के में आपने कौन कौन सी विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया? नहीं सर, जैसे यहाँ आरआरसी भवन बना जी, सार्वजनिक शौचालय हुआ, कुछ नालियां बने, इंटरलॉकिंग हुआ, ठीक है, सीसी हुआ, जैसे जो जो काम मतलब सरकार के जो गांव की जरूरतें थी उसको किया गया। जी जी। अब कुछ काम बाकी भी रह गया, जैसे पैसे के अभाव में या जगह के अभाव में। ठीक बात है। सर, आपने अभी आपने कहा आरआरसी सेंटर बने, तो वाहन भी लिया गया होगा? जी, वाहन भी है। चलता है प्रधान जी? अब उसमें समस्या चालक का है। चालक की है, कोई मानदेय तो है नहीं, उसे चलाए कौन? या तो प्रधान जी चलावे या तो सफाई कर्मचारी चलावे। मुझे लगता है कि पुरुष सफाई कर्मचारी है तो मैनेज हो सकता है, लेकिन जहाँ महिलाएं हैं वहां तो और भी व्यवस्था दुर्व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, सफाई कर्मी ये कोई जरूरी थोड़ी है, सभी ड्राइवर हैं। हाँ, ये भी है। सफाई ये समस्या है, ये ध्यान देने योग्य बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस तरह की समस्याएं लगभग आप देख सकते हैं आए दिन हर गांव में देखी जा सकती है। आपके वहाँ क्या स्थिति है साहब? हमारे वहाँ भी वही है। सफाई कर्मचारी की बात चल रही थी तो अभी एक सवाल साहब जहन में आया कि आपके वहाँ आज भी सरकार एक तरफ स्वच्छता को लेकर के बहुत सारे दावे करती है, लेकिन आपके ग्राम सभा में अभी कहीं कहीं कुछ जगह कूड़ा उठान जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। जी, क्या कहेंगे? अब इसके लिए जो है कोई अस्थायी जगह तो है नहीं, और वहाँ आरआरसी भवन पर इतना संभव नहीं है कि ले जा करके कोई डाले। अब एक सफाई कर्मी है, ग्राम सभा थोड़ा अब लंबा चौड़ा में है, लंबाई थोड़ा ज्यादा है। जी, अब लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। जी बिल्कुल। इससे जो है अब अकेला सफाई कर्मी और उसका भी कहीं कहीं डिप्टी लग जाता है। हाँ, ये सब समस्याएं ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। सर, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के आपकी ग्राम सभा में क्या व्यवस्था है? अभी तो कुछ नहीं है। अब एनएम आती हैं तो पंचायत भवन पर बैठ जाती हैं, नहीं तो यहाँ विद्यालय पे बैठ जाती हैं। मतलब अभी पंचायत भवन और एनएम एनएम सेंटर नहीं है। कुल मिलाकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रखते हैं। हमारे सीएम साहब भी स्वास्थ्य को लेकर के बड़े जागरूक हैं। ऐसे में अगर यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से अभी जो सीएससी या पीएससी जो भी है उसकी दूरी लगभग कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर अभी दूर है। तो ऐसे में तो एक मुझे लगता है कि वो होना ही चाहिए, कम से कम एनएम सेंटर तो होना ही चाहिए। ठीक बात है। प्रधान जी, अगर हम बात करें मनरेगा की, जी, जो योजना बदल करके मनरेगा के तहत 252-53 रुपए मिलते थे, जी, अब बीबीजी राम जी योजना हो गई तो जिसके अंतर्गत 300 रुपए लोगों को मिल रहे हैं। साहब, अभी तो अच्छा, बीबीजी राम जी योजना के अंतर्गत अभी तो हम जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी ने कोई काम नहीं कराया होगा, तो हम 252-53 के ही पैटर्न पे बात करें। प्रधान जी को जब अपना घर बनाना होता है तो वो लेबर को कितना देते हैं? हाँ जी, 400। फिर 252-53 में कैसे मनरेगा मैनेज करते हैं? अब क्या होता है उसी में, अब इसी तरीके से चलता है, मतलब किसी तरह से वो मैनेज किया जाता है। ठीक बात है। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन, जिसको लेकर के अगर हम जल जीवन मिशन योजना की बात करें तो इस योजना के तहत हर घर को जल से जोड़ना था, हर कल को जल से जोड़ना था। योजना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धरातल पे जो उसका क्रियान्वयन होना था वो कहीं सटीक तरीके से होता हुआ नहीं दिखा अभी तक। लेकिन अब महाराजगंज में आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे वहाँ तो नल से जल नहीं निकला, लेकिन हर घर गड्ढा जरूर हो गया। गड्ढा जरूर हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। सड़कें तोड़ दी गई। पाटना कार्यदायी संस्था को था, उसको पाट रहे हैं प्रधान जी, यही ज्यादा समस्या। हाँ, और बदनामी अलग से प्रधान जी लोगों को मिल रही है। वो तो एकदम इनाम है। हाँ, कि प्रधान जी ने मेरे घर के सामने पूरा गड्ढा करवा दिया।
ठीक ठीक है प्रधान जी, अगर हम बात करें लगभग 2027 चुनाव भी सर पे है जी। ऐसे में विधायक से आपके संबंध पहले कैसे हैं, हम उनकी चर्चा कर लें, फिर हम विधानसभा की बात करें। सर विधायक जी से तो हमारे बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत बड़ा संबंध भी है। जी जी जी। और सुनते भी हैं, और हम लोगों के मतलब एकदम अब जैसे घर के तरह, जब भी चाहें 12 बजे दिन हो या रात हो, उनसे बात हो जाती है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भी हम विधायक जी अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अब तो 2027 चुनाव सर पे है, विधायक जी अगर अभी तक नहीं आए थे तो आएंगे। और साहब संबंध अच्छे की परिभाषा हमारे हिसाब से तब होती है जब विधायक निधि और सांसद निधि से आपकी ग्राम सभा में कोई काम हुआ होता है। तो क्या विधायक जी की निधि से आपकी ग्राम सभा में कुछ हुआ है? जी, रोड एक बना है, 3-4 पुलिया बनाए हैं, प्रमुख जी भी 2-4 काम करवाए हैं। प्रमुख जी यानी आनंद शंकर वर्मा जी के सहयोग से भी हुआ है। ठीक बात है, ये होना भी चाहिए। साहब आपका चुनाव सर पे है, ऐसे में आप हमारे माध्यम से अपने गांव की प्यारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तब देखिए, क्या ऊपर सीमन पर निर्भर करेगा। जी जी। अगर मौका मिला तो जो बाकी है, अब सबसे जरूरी तो है एक विवाह घर और एक अंत्येष्टि स्थल। ठीक है, ये जो है बहुत ही जरूरी है। जब भी बरसात हो जाता है, बरसात के मौसम में, इसी साल जो है अभी 10 दिन पहले एक जो है यही बगल में एक यादव जी हैं, जी जी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन जो है इतनी बारिश हो रही थी कि लास्ट में कप्तानगंज लेके जाना पड़ा, अगर रहता तो नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को एक नाली का विवाद का भी प्रकरण आ रहा है साहब? जी सर, वो तो है। अब देखिए, जल निकासी को लेकर के वो प्रकरण कई दिनों से चल रहा है, एक चर्चित मामला है। उसमें जो है 45 डिसमिल जो है बंजर है जी, जो कई बार तहसील दिवस, थाना दिवस, डीएम साहब को, एडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। जी जी जी। उस पर टीम भी गठित की है, लेकिन उसका जो है अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो जाता तो आधा बीमारी तो खत्म हो जाता नाली का। नहीं बिल्कुल है, वो जल निकासी को लेकर के कई वो लोग भी परेशान है जी। अब ये अलग बात है कि उस समस्या का राजस्व विभाग को ही वो हल निकालने हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अगर आपकी जनता ने आपको एक कार्यकाल और दिया तो वो कौन सी योजना है सर जिन्हें आप करना चाहेंगे? जैसे हमारे वहाँ जो है अम्बेडकर पार्क है जी, एक विवाह घर है, अंत्येष्टि स्थल है, जो टूटी फूटी रोडें बाकी रह गई हैं, जो नालियां रह गई हैं, बस यही ठीक बात है। जनता के लिए जो है जो भी सुविधा आवे। नहीं बिल्कुल ठीक बात है प्रधान जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपने कहा कि अगर एक कार्यकाल और मिलता है तो आप अपने ग्राम सभा के लिए एक बारात घर, एक अंत्येष्टि स्थल और एक नाली का विवाद भी है। वो चाहते हैं कि नाली का विवाद जो है जल्द से जल्द पटाक्षेप हो, कम से कम राजस्व विभाग के लोग उस पर कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी उस समस्या का त्वरित समाधान करें। देखने वाली बात होती है ऐसे में प्रधान जी अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ राजीव चतुर्वेदी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।